ये रेसिपी उनसे शेयर कीजिए जो हर बार पूछते हैं कि आज खाने में क्या चटपटा बनाएं। आज हमने आपके साथ शेयर किया है इंस्टेंट मशरूम पिकल, जो कि आप रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं और सहरी और इफ्तारी की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आजकल हर जगह मार्केट में मशरूम्स अवेलेबल होते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो जो कैंड मशरूम्स आते हैं बटन मशरूम्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही हैं, बस ये फ्रेश होते हैं। तो इन मशरूम्स को आपको मैंने पहले भी दिखाया है क्लीन करना। आपको इनको रैपर निकालने के बाद पहले तो अच्छे से टावल से क्लीन करना है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारा रेजिड्यू लगा होता है। वो आपको हाथ से भी क्लीन होगा और टावल की मदद से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। चाहे तो आप पानी रनिंग वाटर के नीचे भी इसको इस तरीके से ही क्लीन कर सकते हैं हाथों की मदद से, लेकिन टावल से एक बार अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इसको सही से वॉश कर सकते हैं। फिर आप पानी से इनको धोएंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉट में नमक डाल दिया है, साथ में मैं इसमें विनेगर ऐड कर दूँगी। नमक आप 1 चम्मच तक डाल सकते हैं, विनेगर आप इसमें 2-3 बड़े चम्मच, या मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है, ऐड करना है। और हल्दी का 1 बड़ा चम्मच या 2 भी आप डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे आप हल्दी, विनेगर और सॉल्ट को। इस पानी में हमें मशरूम्स को उबालना है ताकि वो सही से क्लीन हो जाए, क्योंकि जब हम अचार की फॉर्म में इनको बनाएंगे तो इनको अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। इनको लेटर ऑन कोई फंगस वगैरह नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें डाल दिए ये। अब आपको इसको उबालना है। तकरीबन आपको इसको 1 से 2 उबाल देने हैं। फर्स्ट बॉयल पे ही नहीं आपको फेंकना है पानी, 1-2 उबाल आप इसको अच्छे से दीजिएगा ताकि अंदर तक जो है मशरूम में ये विनेगर, नमक, हल्दी वगैरह जाए और ये सही से क्लीन हो जाए अंदर और बाहर से भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उबल रहे हैं मशरूम इस पानी में। इसके बाद आप इसको फेंक देंगे पानी को, और जो मशरूम है उनको अच्छे से ठंडे पानी से धोएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी इनको 1-2 मिनट तक उबाला है ताकि पानी अंदर तक जाए और मशरूम अच्छे से क्लीन हो। आप इनको फिर पानी फेंकने के बाद ठंडे पानी से वॉश करेंगे और फिर हमें इनको कट्स देने हैं। तो अगर मशरूम ठीक साइज़ का है तो आप सेंटर में 1 कट करके 2 इसको हाफ्स में बनाइएगा। अगर ज़्यादा छोटा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मशरूम मैंने कट करके रख दिए हैं। अब मैं लूँगी एक पैन और उसमें हमें मसाले जो हैं वो रोस्ट करने हैं। अचार के मसाले यानी कि सौंफ, मेथी के सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और कोरिएंडर सीड्स। जो अजवाइन है उसको रोस्ट नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली ही डाला जाता है। तो इनकी क्वांटिटी आपको जितना मशरूम लेना है उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। मैंने तकरीबन जो ही मैंने आपको मशरूम के डिब्बे दिखाए, इसके मैंने 3 या 4 डिब्बे लिए थे, और तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्पाइसेस यूज़ किए हैं। तो आप भी सेम वे में अपने हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप मशरूम्स लेंगे। तो यहाँ पे रोस्ट करने के बाद हम इसको दरदरा पीसेंगे, चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में पीसिए या तो ओखली में। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, जिसमें कि हमें जो मशरूम है वो भी फ्राई कर देने हैं और लेटर ऑन इसके सारे मसाले भी ऐड कर देने हैं। इसीलिए आप ऐसा पैन लीजिएगा जिसमें आप बाद में मशरूम फ्राई करने के साथ मसाले भी डाल सकें। थोड़ा सा पैन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने मशरूम्स इसमें डाल दिए और अब इसको फ्राई करेंगे। बड़ा होने से मतलब मेरा है कि डेप्थ इसकी ठीक होनी चाहिए। तो जब ये मशरूम थोड़े फ्राई हो जाएंगे, अब मैं इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत गार्लिक है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको बर्नर की फ्लेम जो है वो ऑन ही रखनी है, क्योंकि हमें गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करना है। अगर गार्लिक आप फ्राई करने के बगैर डालेंगे तो चांसेस हैं कि जो गार्लिक में मॉइस्चर है उससे आपका अचार ख़राब हो जाएगा, चाहे वो गार्लिक का पेस्ट हो या वो सीधे गार्लिक, साबुत गार्लिक की क्लोज हो। ज़रूरी है कि दोनों को आप पहले फ्राई कर दें। जब ये फ्राई हो जाए मशरूम भी और गार्लिक भी, फिर आप फ्लेम या तो बंद कर सकते हैं या कम, और फिर डाल देंगे आप सारे मसाले। यहाँ मैंने लाल मिर्च डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच तक, 1 बड़ी चम्मच। आप कम ज़्यादा खाते होंगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये प्रॉपर्ली 1 बड़ी चम्मच से थोड़ा कम था। तो मिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ पे बर्नर आप चाहें तो थोड़ी सी कम सेटिंग पे रख सकते हैं ताकि लाल मिर्च के साथ थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। अदरवाइज़ ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही बर्नर बंद कर सकते हैं।
तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मशरूम पिकल अच्छा लगता है, क्या आपने आज से पहले खाया है। मैंने तो खानका में ही मशरूम पिकल भी लिया है और बहुत मज़े का बनता था। तो यहाँ पे हमने इसमें अब हल्दी डाल दी है आधी चम्मच, ये बड़ी चम्मच का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सौंफ 1 छोटी चम्मच टीस्पून, और इसके साथ जिंजर पाउडर बिल्कुल हल्की सी मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच हाथों से क्रश करके। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक मैंने 1 चम्मच डाला है टीस्पून, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। और धनिया का पाउडर भी मैंने डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ साथ मैं अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये अजवाइन 1 चम्मच। फिर डाल देंगे हम इसमें जो भी हमने मसाले रोस्ट किए थे अचार वाले और फिर उनको पीसा था वो इसमें डाल देंगे। आप अच्छे से मिक्स करना है आपको, ताकि जो स्पाइसेस है वो तेल के साथ भी मिक्स हो और मशरूम पे भी सही से इनकी कोटिंग आए। इस स्टेज पे आपका जो गैस है वो ऑलरेडी बंद होना चाहिए। लाल मिर्च डालने के बाद ही आप गैस फिर ऑफ़ कर देंगे। अगर 1 मिनट तक लाल मिर्च के साथ भी फ्राई करेंगे, लेकिन लाल मिर्च के बाद जब बाकी मसाले आप डालेंगे तब बर्नर ऑफ़ ही होना चाहिए। तो इस स्टेज पे जो तेल है वो थोड़ा सा वार्म होता है और उसी वार्म तेल में आप फिर ये सारे मसाले डाल के मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें अब विनेगर ऐड कर देना है। आप चाहे तो पूरा ठंडा करने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज तक ऑलमोस्ट आपका जो तेल है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका होता है, बस हल्का सा ल्यूक वार्म होता है। तो आप इसमें आप विनेगर डाल देंगे, चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप विनेगर भी सिर्फ डाल सकते हैं। तो अच्छे से फिर से मिक्स करना है। और मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली मशरूम अचार बहुत पसंद है। तो मुझे मशरूम की सारी रेसिपीज़ पसंद है और अचार तो इसका वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था और चटपटा, और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है मशरूम अचार, तो मैंने उसको भी टेस्ट कराया और उसने बताया कि काफ़ी अच्छा बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंस्टेंटली खा सकते हैं इसको, चाहे तो अगर नेक्स्ट डे खाएंगे तो ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा आपको। आप इसको फ्रिज में ग्लास जार में, क्लीन ग्लास जार में रख सकते हैं तकरीबन 1 महीना भी, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। बस केयरफुल रहना है कि जब भी आप ये यूज़ करें तो जो चम्मच आप से निकालें वो बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि पानी अचार के लिए जहर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।